नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से एवरेज के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। उसी क्वेश्चन को घुमाकर इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज एवरेज चैप्टर हमने लिए हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन का आज खात्मा करने वाले हैं। देखिए, एक आप बेसिक याद कर लीजिए। आपको हम बेसिक के तौर पर नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप क्वेश्चन देखते हैं आप मुंहजबानी में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा कभी कभी जो क्वेश्चन ना बने उसके लिए आपको इतना याद रखना है कि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या। क्या होता है? सभी संख्याओं का सम, मतलब सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल आता है। लेकिन क्या है, कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ट्रिक नहीं है, मतलब उसको आपको सरल से सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 20 किलोग्राम था। यदि एक विद्यार्थी के जाने पर नया औसत 19.5 किलोग्राम हो जाता है तो जाने वाले विद्यार्थी का वजन कितना था। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। देखिए कैसा दिया गया है, 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना बोल रहा है, तो 40 विद्यार्थियों, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखिएगा। 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया है, 20 दिया गया। कितना है? 20 किलोग्राम दिया गया है। एक विद्यार्थी कोई चला जाता है तो इसका औसत वजन कितना हो जाता है, 19.5 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, मैं आपको पूरा भी बताऊंगा और इसको शॉर्ट भी बताऊंगा। पहले मैं शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि मैं शॉर्ट का यूज करूंगा ताकि आप शॉर्ट सीख जाएं। नहीं बनेगा तो फिर वो मेथड आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 40 का एवरेज कितना था, 20 था, और एक के जाने पर एवरेज कितना हो गया, 19.5 हो गया, घट गया। ठीक है, तो हमेशा क्या करिए, इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आया। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गया। मतलब एक आदमी के जाने से 0.5 का डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया? तो मतलब 40 लोगों में कितने की कमी हुई, 0.5 की कमी हुई। हुई कि नहीं हुई? तो आप कुछ नहीं करिए, इतना मत सोचिए, आप 40 में 0.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 40 में 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। इसमें आप क्या करिए, 20 प्लस कर दीजिए। तो 20 प्लस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। इसी को अगर आप लेंदी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, जो बेसिक मेथड होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत होता है। देखिए 40 का एवरेज कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसको यहीं से कर लेते हैं। 40 का एवरेज कितना दिया है, 20। तो 40 मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, 20 करेंगे। क्या करेंगे, 20 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये आपका 800 होने वाला। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 40 का हो गया। अब एक आदमी चला गया तो उसका एवरेज कितना हो गया, 19.5 हो गया। मतलब एक आदमी के जाने से कितना हो गया, तो अब कितने का बचेगा भाई, 39 का बचेगा। 39 मल्टीप्लाई कितना बचेगा, इनका बच गया 19.5। कितना बच गया, 19.5। इनका अब मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका लगभग मेरे हिसाब से कितना आएगा, देखिए 40 हो रहा है ना, तो यहां पर देखिए 40, तो ये आपका 60 आएगा। कितना आ जाएगा, 760.5 आने वाला है। फिर इनका आप घटा लीजिए। क्या करिए, घटाइए। तो घटाएंगे जब तो भी आपका कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 39 आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 पॉइंट। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, मैं अपने अंदाज से कर रहा हूं, हालांकि इतना ही आएगा, तो 39.5 होगा। कितना हो जाएगा, 39.5। तो अब ये देखिए इसमें कितना कैलकुलेशन है। अगर इतना करने जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन है। अभी तो ये छोटी छोटी वैल्यू है, कभी कभी बड़ी बड़ी वैल्यू दे देता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पेपर छूट जाएगा क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप हमेशा याद रखिए, एवरेज का मतलब ही होता है क्या है, सभी का सम। मतलब एवरेज में सभी को बराबर बराबर देना होता है। अगर हमारा 40 लोगों का एवरेज 20 था तो एक आदमी के जाने पर कितना हो गया, 19.5 हो गया। ठीक है, तो अगर 0.5 की कमी आ रही है तो भाई 40 लोगों में 0.5 की कमी आएगी ना। एवरेज ये कहता है कि जो चीज बटेगी तो सब में कटेगी। ठीक है, अगर 40 रुपए कोई दे रहा है तो 40 लोगों में बटेगा, ऐसा नहीं है कि एक आदमी रख लेगा। तो 0.5 अगर 40 में जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई किए, 40 मल्टीप्लाई 0.5 का मतलब होता है आधा। तो 20 हो गया, तो 20 में डायरेक्ट जोड़ूंगा तो 39.5 जो है उसका एवरेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा, एवरेज नहीं मतलब उस आदमी का कितना वजन रहा होगा, 39.5 रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है। कितना है, 25 है। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के अंक गलत लिखे गए थे, है ना। तो पहले विद्यार्थी के अंक 18 की जगह 28 भर दिए गए थे और दूसरे विद्यार्थी के अंक 25 की जगह 35 लिख दिए गए थे, तो सही अंक क्या होगा। अब देखिए बहुत से बच्चे इसको उठा के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 30 लोगों का कितना दिया गया है, 30 का देखिए 25 दिया गया है। कितना दिया है, 30 का 25 दिया गया है। 30 का 25 दिया गया है, इसको क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, तो यहां पर करेंगे 30 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे। ठीक है, 25 दिया कितना होता है, 75, तो 750 आ जाएगा। यही है ना, 750, क्योंकि 30 लोगों का 25 दिया गया है। फिर बाद में क्या करेंगे, पहले विद्यार्थी के अंक 18 की जगह 28 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, एक विद्यार्थी था जिसके 18 की जगह क्या कर दिया गया था, 28 कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा है जो 25 की जगह उसको क्या कर दिया गया है, 35 कर दिया गया है।
ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए, इसमें घटाइए और फिर इन दोनों को ऐड करिए, क्या होगा? तो देखिए इसका पूरा अगर फंडा आप करेंगे तो यहाँ पर क्या करिए, 750 दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, 750 करिए, फिर क्या करिए माइनस 38, इन दोनों को करिए तो हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 1 6, तो माइनस 63 होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 5 13 हो गया और 2 3 1 4, इस प्रकार से। और फिर डिवाइड में कितनी संख्या है, टोटल 30। इसको जब करेंगे तब जाके आपका आंसर आने वाला है, इतना आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपका आंसर आएगा। मैं इसको इसलिए सजेस्ट करता हूं कि इसको आप हटाइए, सीधा आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर दिया है 30 विद्यार्थियों को कितना दिया गया है, 30 का एवरेज हमारा दिया गया है 25, कितना दिया गया है 25 एवरेज दिया गया है। अब एक चीज देखिए, एवरेज हमारा 25 दिया गया है तो यहाँ पर बोल रहा है कि 18, एक्चुअल में अंक 18 था, लेकिन 18 की जगह उसने क्या यूज कर लिया, 28 यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, 28। और यहीं पर 25 था तो उसने क्या यूज कर लिया, 35 यूज कर लिया। क्या कर लिया, 35 यूज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने ज्यादा यूज कर लिया, यहाँ पर भाई 10 यूज ज्यादा किया, यहाँ प्लस 10 ज्यादा यूज किया और यहाँ पर भी 10 ज्यादा यूज किया। भाई रहना चाहिए 18 और रहना चाहिए 25, तो लेकिन 28 और 35 यूज कर लिया। कितने कितने की ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, 10 की ज्यादा उसने ऐड कर लिया। टोटल कितना ऐड किया, तो टोटल अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर कर लीजिए, टोटल उसने 20 ज्यादा ऐड कर लिया। कितना, 20 ज्यादा ऐड कर लिया। तो मैंने अभी आपको बताया एवरेज में कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो सभी में बराबर बराबर बढ़ती है। तो अगर 20 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 20 इसमें ज्यादा ऐड हो गया था, तो 20 की अगर बढ़ोतरी हो रही है कितने लोगों में, 30 लोगों में होगी कि नहीं होगी। इसको हम क्या कर देंगे, 30 में बांट देंगे। 30 में जब हम बांटेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2/3 कितना होता है, 0.66 आता है। कितना होता है, 0.66 या 0.67 उसको लिख देते हैं, ठीक है, 0.6766। अब देखिए इनके ऐड होने से इतने की बढ़ोतरी हो रही थी, तो हमारा एवरेज 25 था, तो भाई 25 में इतना घटेगा कि नहीं घटेगा। तो डायरेक्ट कर लीजिए कि 25 हमारा एवरेज था, 25 में अगर हम इसको इतना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 0.66 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.33 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स में कितना होगा, 25 ही आपका आंसर होने वाला है। अप्रॉक्स में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 25 के होने वाला है। तो औसत हमारा कितना होगा, 25 ही रह जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स में नहीं, अगर करेक्ट आंसर है तो 24.33 हो जाएगा। अब देखिए बहुत से बच्चों को यहाँ डाउट रहता है कि यहाँ पर प्लस है तो आपने घटा क्यों दिया। आप ये सोचिए कि पहले आप 28 और 35 रुपए ऐड कर रहे थे, अपने में 28 रुपए और 35 रुपए ऐड कर रहे थे। अब उसके जगह पर अगर 18 रुपए 25 रुपए ऐड करेंगे तो आपका बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए और रट के जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपने बेस पर रखेंगे तो 100% सही होगा। देखिए क्या होता है कि भाई कहीं पर आप 28 रुपए 35 रुपए ऐड कर रहे थे तो आपके पास पैसा क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब उसी का 18 रुपए 25 करेंगे तो कम पैसा होगा, तो घटेगा। तो फिर घटेगा तो सब में घटेगा ना, तो इसलिए घट जाता है, डायरेक्ट घट जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 खिलाड़ियों का औसत रन 40 रन है। ठीक है, यदि हर खिलाड़ी को 5-5 रन बोनस दिए जाते हैं तो पूरे टीम का नया औसत क्या होगा। देखिए 15 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, तो 15 खिलाड़ियों का औसत वजन दिया गया है 40 और प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 बोनस दिया जा रहा है। मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को अगर 5-5 बोनस दिया जा रहा है तो हमेशा याद रखिए एवरेज में कभी भी, है ना, एवरेज में अगर कोई संख्या सभी में अगर जुड़ेगी तो जो चीज कंडीशन होती है वही चीज डायरेक्ट हो जाती है। मतलब देखिए क्या होगा, अगर देखिए जैसे मान लीजिए 15 लोगों का 40 औसत दिया गया है और प्रत्येक को 40-40 रुपए दिए जा रहे हैं, तो इनका एवरेज डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, +40 उसमें जुड़ जाएगा। मतलब किसमें, औसत में +40 जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक में 5-5 का मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज में भी हमारा 5 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 5 का हो 10 का कुछ भी हो, इसी प्रकार अगर उसमें सभी में 5-5 का डिवाइड होगा, प्रत्येक संख्या में 5-5 का डिवाइड, तो आपका एवरेज में डायरेक्ट 5 का डिवाइड हो जाता है। या तो 5-5 का सभी में घट रहा है तो डायरेक्ट आपका एवरेज में घट जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें किसमें होती है, तो एवरेज में होती है। आपको याद रखिएगा किसमें, एवरेज में आपका ये सभी चीजें होती हैं। अब देखिए 15 लोगों का कितना औसत था, 40 था, सभी में प्रत्येक में 5-5 की बढ़ोतरी हुई, तो हमारा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो न्यू एवरेज जो है हमारा हो जाएगा 40 था, अब 5 अगर जुड़ जाएगा तो हमारा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 45 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत 55 है, ठीक है, और लड़कियों का औसत 45 दिया गया है। कौन कौन है, लड़के और लड़कियां हैं, तो बॉय हैं और गर्ल हैं। जिनमें से बॉय का कितना है, 55 है, मतलब 55 है, और लड़कियों का 45 दिया गया है। ठीक है, औसत दिया गया है। अगर इनकी संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, तो इनका अनुपात है, संख्याओं का अनुपात 3:2 दिया गया है। ठीक है, 3:2 दिया गया है। तो क्या करना है कि पूरी कक्षा का औसत निकालना है। अब देखिए अगर इसको आप
एवरेज दिया है, मान लीजिए टोटल संख्या ही है, तो अगर 3 बच्चे हैं उनका एवरेज दिया है 55 और अगर 2 लड़कियां हैं उनका दिया गया है 45 एवरेज दिया गया है, तो टोटल कितने लोग होंगे? टोटल 5 लोग होंगे। तो आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि इन दोनों को जोड़िए और डायरेक्ट 5 से भाग दे दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं देखिए इसको शॉर्ट कैसे बताता हूँ। अगर आप इसको देखिए लेंदी मेथड करना चाहते हैं तो 55 मल्टीप्लाई 3 करिए, 45 मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर अपान 5 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप देखिए 45 और 55 दिया गया, तो हमारा एवरेज तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। एवरेज को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई 45-55 के बीच में हमारा एवरेज कितना होगा? 50 एवरेज होगा। कितना होगा? एवरेज 50 होगा। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए 50 एवरेज होता तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, लेकिन 3 लोगों का ज्यादा होगा ना, तो अगर 50 से कितना ज्यादा है, अगर आप देखें 50 से +5 ज्यादा है, पर कितना, कितने लोगों का? 3 लोगों को, तो यहाँ पर हमारा बढ़ गया 15। कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए 50 से कितना कम है भाई? 5 कम है। 5 कम है, लेकिन 2 लोगों का कम है, तो 5 दूनी 10। कितना कम आ जाएगा? 10 कम आ जाएगा। तो अगर हम +15 में अगर 10 घटा देंगे तो हमारा 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। मैंने आपको क्या बताया, एवरेज में जो चीज बढ़ेगी जो घटेगी वो सभी में बराबर बराबर कटती है। कटती है कि नहीं कटती है? तो अब देखिए कितने लोग थे? 3 2 5, 5 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 5 लोग थे तो इसको हम 5 में बांट देंगे कि भाई 1-1 रुपए ले लो, तो 1-1 रुपए ले लिए। ठीक है, अब देखिए हमने एवरेज माना था 50 माना था, उसमें 1-1 बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज हमारा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 + 1, जो हमने 50 माना था, तो 50 + 1 कर देंगे तो 51 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत, अभी आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 24 छात्रों का औसत अंक 50 है। जब 6 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो नया औसत बढ़कर 52 हो जाता है, तो 6 नए छात्रों का औसत क्या होगा? अब देखिए पहले हमारे पास 24 छात्र थे। कितने थे? 24 छात्र थे, तो उनका औसत था हमारा 50। कितना था? 50 एवरेज दिया गया था। ठीक है, अब जब 6 नए छात्र आ गए भाई, 6 छात्र आने से इनका एवरेज कितना बढ़ गया? तो इनका एवरेज हो गया 52 हो गया। तो बोल रहा है जो 6 बच्चे आए, उन बच्चों का एवरेज कितना होगा? तो हमेशा देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई? कितने की बढ़ोतरी हुई? तो भाई 2 की बढ़ोतरी हुई। 6 लोगों के आने से 52 एवरेज हो गया। ठीक है, तो भाई 6 लोगों का तो 52 रहा ही होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम रहा होगा, लेकिन मैं इतना मान सकता हूँ कि 6 लोगों का 52 रहा होगा। अब देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की बढ़ोतरी और कितने में? 24। तो इसको क्या करिए, 24 दूना कितना होगा? 24 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करेंगे तो 24 दूना 48। कितने की बढ़ोतरी हो गई? 48 की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर औसत ना पूछता तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते, क्योंकि टोटल जोड़ देते योग, लेकिन यहाँ पर औसत पूछ रहा है, तो भाई ये चीज जो बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है तो भाई बढ़ेगी किसके कारण बढ़ रही है? ये 6 लोगों के आने के कारण तो बढ़ा है, तो इसको हम 6 में बांट देंगे, तो 6 में बांटेंगे कितना होगा? 8 हो जाएगा। 6 से 8 बढ़ जाएगा, 6 48 हो जाएगा। इनका एवरेज कितना होगा? 8 बढ़ेगा, तो 8 इनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 60। तो उनका एवरेज कितना होगा? 60 मतलब 60 होगा। समझ में आया? देखिए 24 लोग थे, उनका एवरेज 50 था, 6 लोगों के आने से 52 हो गया। कितने बढ़ोतरी हुई? 2 की बढ़ोतरी हुई। तो 24 लोगों में 2-2 बढ़ा, कितना हो गया? 24 दूना 48, टोटल 48 की बढ़ोतरी होगी। और किसके कारण हुआ? 6 लोगों के कारण। तो भाई 48 लोगों में भाई जो पैसा बढ़ेगा तो सभी में कटेगा, तो 6 लोगों में मैंने भाग दे दिया तो 8 आ गया, तो मतलब एक आदमी में 8 बढ़ेगा। तो 52 था तो अभी 8 बढ़ जाएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कोचिंग संस्थान में गणित बैच का औसत अंक कितना दिया गया है? 40 दिया गया है, और रीजनिंग बैच का औसत अंक 50 दिया गया है। दोनों बैच में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो तो पूरे संस्थान का संयुक्त औसत अंक कितना होगा? देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक रीजनिंग है ना। अब मैथ में अगर आप देखें तो 40 इसका औसत दिया गया है, और रीजनिंग में देखें तो 50 दिया गया। कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पूरे संस्थान का संयुक्त औसत निकाले यदि दोनों बैच में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो तो। ठीक है, अब जब विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी तो एक यहाँ विद्यार्थी होगा, एक यहाँ विद्यार्थी होगा। अभी जैसे हमने बताया 40-50 है, तो यहाँ पर एवरेज आप मान के भी कर सकते हैं। कैसे? एक एज्यूम कर लीजिए 45, फिर जो बढ़ घट रहा है तो डायरेक्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट देखिए 1-1 दिया गया है ना, तो जब देखिए उस वाले क्वेश्चन में 3 और 2 का रेशियो दिया गया था, तो इसलिए इन दोनों को जोड़कर मैं डायरेक्ट उसको भाग नहीं दिया था। लेकिन कभी भी अगर 1-1 रेशियो देता है, मतलब उनकी संख्या बराबर है, तो क्या करिए? डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए। क्या कर सकते हैं? देखिए इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर पूरा लेंदी बताऊंगा। तो 40 + 50 करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये आपका 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। तो आपका एवरेज कितना होगा? 45 होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, अब देखिए ये तो पूरा हमारा हो गया। इस प्रकार से अगर 1-1 एवरेज देता है तब। अब देखिए मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, जैसे मैंने उस क्वेश्चन को बताया था, मैंने माना कि भाई 45 मेरा एवरेज है। कितना है?
45 एवरेज है, ठीक है। अब 45 एवरेज होने से क्या हुआ कि अब मान सकते हैं 42, ऐसा नहीं कि 45 ही मान रहा हूँ भाई, 45 मानूंगा तो 0 0 आना चाहिए। अब देखिए 45 एवरेज है तो इससे एवरेज से कितना कम है, 5 कम है, तो इसको मैं माइनस लिखूंगा। 5 कम है तो कितनी संख्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5, यही होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार 45 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 1 का 5 ज़्यादा है तो एक ही लोग हैं, तो 5 ज़्यादा है तो +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब हमने जो एवरेज माना है वो हमारा करेक्ट है, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपको अगर वो करना है तो कर लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जब कभी भी एक एक रहता है तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ के अपान 2 कर दीजिए। लेकिन अगर रेशियो 3 2 या 4 5 मतलब एक एक के अलावा कुछ भी रहता है तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 20 संख्याओं का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 संख्याएं 18 और 22 को हटा दी जाए तो बची हुई 18 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 20 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है, 20 संख्याओं का एवरेज हमारा 30 दिया गया है, कितना दिया है, 30 दिया गया है। तो अगर इनमें से 2 संख्याएं घटा रहा है, एक 18 है और एक घटा रहा है कौन सी, एक 22 घटा रहा है, यही 2 संख्याएं घटा रहा है, तो बोल रहा है बची हुई 18 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एक मेथड ये है कि 20 × 30 करिए, फिर 18 22 घटा दीजिए और फिर जो आता है उसको 18 से भाग दे दीजिए, तो आपका एवरेज आ जाएगा। ये पूरा आपका लेंदी मेथड है। लेकिन अगर इस प्रकार से करेंगे तो इस क्वेश्चन में तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 20 × 30 करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब ये देखिए 600 आ गया, 600 आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 और 8 कितना, 30 है 40, ये आपका 40 हो जाएगा। और इसको जब मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 560 आ जाएगा। 560 डिवाइड बाय कितनी संख्या बची, 18/18 से हम इसको डायरेक्ट भाग देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 18 से 3 बार जाएगा, फिर आपका कुछ ऐसा आएगा 31.11 आने वाला है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो। अब देखिए इसका मैं शॉर्ट कैसे बताता हूँ, शॉर्ट अगर करना चाहें तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसका शॉर्ट करना है तो 20 का 30 दिया गया है, अब 2 संख्या हटा रहा है 18 18 और 22, मैं इसको ये मान लेता हूँ कि एवरेज हमारा 30 था, तो भाई एवरेज तो हमारा 30 ही था, कितना था, एवरेज हमारा 30 था। अब एक समझिएगा कि यहाँ पर 18 और 22 को हटाना है तो एवरेज से कितना कम है, एवरेज से कितना कम है, एवरेज से अगर आप देखेंगे तो कितना कम है, 12 कम है, कितना कम है, +12, 12 कम है, क्योंकि एवरेज में हमको जोड़ना पड़ेगा ना 12, तो ये 12 अधिक है ना। ये कितना कम है, तो यहाँ पर देखिए 8 अधिक है, कितना है, 8 अधिक है। मैं डायरेक्ट इसको प्लस लिख दिया, लिखना है तो लिखिए ना लिखिए, ठीक है। ये कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 12 कितना है, 12, ये कितना है, 8 दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 12 8 कितना हो गया, ये 20 हो गया, कितना हो गया, 20, मतलब 20 की यहाँ पर कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 20 की इन दोनों में कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, -20 की कमी हो रही है, क्योंकि देखिए कम दिया है तो 20 की कमी हो रही है। तो क्या होता है, कभी भी अगर इसमें डायरेक्ट अगर 20 की कमी हो रही है किसमें, तो इसमें 20 अब जो चीज बढ़ती घटती है उसमें मैंने बताया है कि जो चीज जो है सब में बराबर बटेगा। तो ये 20 है, तो अब हमारी संख्याएं कितनी, भाई निकाल दिया तो कितनी संख्याएं बचेगी, पहले 20 थी अब 18 बचेगी, तो 18 से जब इसको मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 1.11 आएगा। देखिए 18 से एक बार जाएगा, 18 कम 18 बचेगा 2, दशमलव लगाऊंगा तो 20 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 20 होगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए भाई, ये संख्या हमारी छोटी छोटी संख्या थी, छोटी छोटी संख्या थी कि नहीं थी, तो इनके निकलने से हमारा एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा, आप अपने दिमाग से सोचिए। भाई एवरेज हमारा पहले 30 था, अगर इसमें से छोटी छोटी संख्या गई है, भाई देखिए आपके पास 30 रुपए था और किसी को 20 हर आदमी, मान लीजिए 5 आदमी थे, 5 आदमी के पास 30 रुपए थे, अगर आप उसमें से किसी को 18 रुपए या 12 रुपए दे दिए तो भाई आपका क्या होगा, उसमें पैसा तो बढ़ेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट एवरेज आपका 30 था, तो यहाँ 30 एवरेज में आपका इतने बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.11 बढ़ जाएगा, तो आपको 31.11 आ जाएगा, कितना एवरेज होगा, 31.11 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको अपने अपने हिसाब से देखेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक कंपनी में 12 दिनों की औसत बिक्री 2400 रुपए है, कितना है, 2400 रुपए। यदि पहले 11 दिनों की कुल बिक्री 25,300 रुपए है तो 12वें दिन की बिक्री कितनी होगी। देखिए 12 दिनों का औसत कितना दिया है, तो 12 दिनों का औसत उसने दे दिया है, कितना है, 2400 रुपए दिया है, कितना दिया है, 2400 रुपए उसने दे दिया है। और अगर 11 दिन का टोटल कितना दे दिया है, टोटल दिया है 11 दिन का 25 कितना है, 25,300 दिया गया, कितना है, 25,300 दिया गया है। तो 12वें दिन का निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। अब देखिए 12 दिनों, या तो इसको भाग दे दीजिए तो भी आपका आ जाएगा, 12वें दिन का तो भी आ जाएगा, 11 से इसको भाग दे दीजिए, फिर जो आता है तो इसको घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। अब देखिए 12 दिन का इतना देते हैं, आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। भाई 12 दिन का अगर एक दिन 2400 मिल रहा है तो 12 × 24 करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 12 चौक 48 हो जाएगा 4, और 12 दूना 24 और 4 कितना होगा, 24 4 28, तो 288 और 00 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमको घटाना है, कितना है, 25,300 है, 25,300, क्योंकि ये कितना दिया है, 11 दिन का दिया है। इसको जब मैं घटा दूंगा 005, ये आपका 3, तो 3500 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500 रुपए किसका होने वाला है, तो जो 12वें दिन की टोटल बिक्री कितनी है, तो 3500 रुपए दी हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 दिया है। यदि इनमें से 4 विद्यार्थियों का औसत अंक 75 है तो बाकी बचे 32 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 36 लोगों का औसत अंक कितना दिया गया था, 36 लोगों का औसत अंक था 60। कितना दिया गया था, 60 दिया गया था। ठीक है, इनमें से 4 विद्यार्थी जाने 4 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, तो ये दिया है 75। कितना दिया है, 75। 4 का औसत कितना दिया है, 75 दिया है। तो बचे हुए 32 का औसत क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर देखें भाई 36 लोगों का औसत कितना है, 60 दिया गया है। तो एवरेज हमारा 60 है और 4 का एवरेज 75 है, मतलब 4 लोगों का ज्यादा एवरेज है, उनका मतलब मान ज्यादा रहा होगा। तो ये कितना बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ प्लस 15 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 15 हमारा 15 बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें 15 बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, इसका 15 बढ़ रहा है तो 15 चौका 60, मतलब इसमें से क्या हो रहा है, 15 15 बढ़ रहा है तो 15 चौका 60 होगा। कितना हो जाएगा, इनका कितना, 4 लोगों का बढ़ा तो कितना हो गया, टोटल 60 हो गया। भाई 15 बढ़ रहा है कितने लोगों का, 4 लोगों का बढ़ा तो 15 चौका 60 हो गया। अब 60 की जब बढ़ोतरी हो रही है तो 60 की बढ़ोतरी हो रही है तो सभी में बराबर बराबर बटेगा, सभी में। तो एक टोटल कितने लोग बचेंगे, टोटल हमारे 32 लोग बचेंगे। तो 32 लोग में भाग दे दीजिए, तो 32 से कितना गुना जाएगा। अब अगर इसको देखिए भाग देंगे तो 32 से कितना गुना जाएगा, 32 दूना जाएगा, नहीं जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.875 ऐसा कुछ करके आने वाला है। कितना हो जाएगा, 1.875 आएगा। इसको आप भाग दे दीजिए, इतना आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमारा एवरेज था 60, लेकिन इसमें से ज्यादा होने के कारण इतना एवरेज हमारा क्या होगा, इतना एवरेज घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि ये तो भाई इसमें से 4 लोगों का एवरेज ज्यादा है तो ऑलरेडी जो 32 लोग बचेंगे तो उनका एवरेज घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा एवरेज था कितना 60, तो 60 में से हम 1.875 घटा देंगे। अब देखिए घटाने के लिए किस प्रकार घटाइए, 60 में 2 डायरेक्ट घटाइए, 58 हो जाएगा। कितना होगा, 58 हो गया। फिर देखिए 875 में घटा दीजिए, 1000 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा, 58.125। देखिए आपका राइट आंसर दिया गया बी नंबर, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको भाग देना पड़ेगा। देखिए इसमें से बढ़ रहा है तो जो चीज बढ़ती है तो हमेशा उसमें क्या हो जाएगा, सभी में बराबर बराबर घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थिएटर में 28 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि 2 नए व्यक्ति जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है समूह में शामिल होते हैं तो सभी 30 विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी। देखिए पहले 28 व्यक्ति थे, 28 व्यक्तियों का औसत आयु कितना था, तो यहाँ पर देखिए 30 वर्ष था। कितना था, 30 वर्ष। अब 2 व्यक्ति और आ गए तो 2 व्यक्ति के आने से औसत कितना हो गया, इन दोनों का औसत 45 है। कितना है, औसत 45 दिया गया। ठीक है, पहले 30 था तो आप ऐसा करिए, 30 था तो कितना इसमें से ज्यादा है भाई, यहाँ पर 15 ज्यादा है। कितना है, 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो 15 ज्यादा है लेकिन 2 लोगों का ज्यादा होगा, 15 दूना 30। कितना हो जाएगा, 30 ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, 30 ज्यादा। लेकिन क्या कहता है कि अगर ये 30 ज्यादा हो रहा है तो 30 ज्यादा हो रहा है तो सब में बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। तो भाई 28 पहले थे, 2 लोग और आ गए तो 28 दो कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। 30 ज्यादा हो रहा था तो इसको मैंने दिया तो 1 हो गया, मतलब 30 ज्यादा हो रहा था तो 1 ज्यादा होगा। कितना होगा, 1 ज्यादा। तो एवरेज हमारा 30 था तो आप क्या कर दीजिए, 30 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 31। कितना हो जाएगा, 31। तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 30 लोगों को कितना हो जाएगा, 31 होने वाला है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको, क्योंकि जब वैल्यू बड़ी बड़ी देता है क्योंकि वहां पर आपका लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एक बार जिसको ना समझ में आया 2 बार करिएगा, नहीं तो आपकी फर्स्ट वाली मेथड है ही, पूरा आप मल्टीप्लाई करिए फिर जितना कह रहा है उसको घटा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, 2 क्वेश्चन की जगह पर 1 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।